ए शांत हो। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। हाँ, चौथा चैप्टर, चौथा ही है। ठीक, आज सवाल कराएंगे। एक बात जरा ध्यान सुने। सबसे पहले बात आप सुनिए, क्रमागत किसे कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार आए। कैसे आए? लगातार। जैसे हमने कहा एक संख्या 12 है और हम पूछे इसकी क्रमागत संख्या बताओ कौन सी होगी, तो आप कह देंगे इसकी क्रमागत संख्या होगी 13, कि जो इसके आगे आए वही तो क्रमागत होगी। नदी में एक संख्या हमारी 17 है, तो इसकी क्रमागत संख्या कितनी होगी? 18 होगी। होगी नहीं होगी? एक संख्या 20 है शिवम, इसकी क्रमागत 21। बहुत आसान है ये तो बताना। 21 होगी। होगी। अगर मैं 12 को कह दूं x है, ध्यान सुनो, 12 क्या कह दूं? x, तो इसकी क्रमागत संख्या कितनी होगी? 13 कैसा आया? 13 क्यों आया? 13 12 में एक जोड़ के आया। 13 क्यों आया? 12 में एक जोड़ के। तो 12 कह रहे हैं x और 1 ये, तो अगर एक संख्या x है तो अगली क्या होगी? x प्लस 1। ऐसे यहां समझो, एक संख्या x है 17, तो उससे अगली 18 है ना, तो कब आया 18? 17 प्लस 1 करो तभी तो आया, यानी x प्लस 1। तो जब हमसे कहेगा क्रमागत संख्या है तो हम कौन कौन सी मानेंगे? 2 क्रमागत कहेगा बस, क्योंकि द्विघात समीकरण है, ज्यादा नहीं कहेगा, 2 ही कहेगा। समीकरण कौन सी चल रही है? द्विघात। तो द्विघात समीकरण में आपको केवल 2 क्रमागत की बात करेगा, ज्यादा की नहीं करेगा। तो 2 क्रमागत का मतलब हो गया, पहली संख्या हम माना करेंगे x, ठीक है, या ऐसे लिख लो, एक संख्या क्या मानेंगे? एक संख्या हम मानेंगे x। तब दूसरी संख्या कितनी होगी? तब दूसरी संख्या जो होगी वो होगी x प्लस 1, ठीक है। पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। ब्रैकेट में भी लगा सकते, समझ गए? अब आगे सुनो, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये सब क्या है समझ में? अच्छा, अब आपको लिए कहे क्रमागत विषम, पहला हो गई सूत्र। अब दूसरा हम कह रहे हैं, अगर तुमसे ये कहे क्रमागत विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, अगर ये मनवाए तुमसे, वो 2 क्रमागत विषम संख्याएं मनवाए, तो जैसे एक क्रमागत संख्या 3 है, तो इससे अगली विषम संख्या कौन होगी? 5 होगी नहीं होगी? बताओ, होगी नहीं होगी? ठीक है। तो अगर एक विषम संख्या 7 है तो उससे अगली विषम संख्या 9 होगी। एक 9 है तो उससे अगली 11 होगी। कैसे पता लग रहा है? कितने जुड़ रहे हैं? देखो 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस 2 जुड़ रहे हैं, और यहाँ देखो 7 है तो 7 प्लस 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ 11 है तो 9 प्लस 2 जुड़ रहे हैं। अगर ये 3 हमने x मान लिया तो अगली क्रमागत x प्लस 2 आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अगर ये हमने x माना तो उससे अगली क्रमागत x प्लस 2 ये भी आ रही है। अगर हमने ये 9x माना तो उससे अगली क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2। तो 2 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी मानी जाएंगी हमेशा? x और x प्लस 2। चलिए देखते हैं। एक संख्या हमने मानी x, तब अगली विषम संख्या कौन सी होगी? तब दूसरी जो संख्या होगी इसमें वो x प्लस 2 होगी। समझ गए? कितनी होगी? x प्लस 2। हाँ, x प्लस 2 होगी। ठीक है। अब आ जाओ 2 क्रमागत सम। तीसरा क्या आ जाओगे? 2 क्रमागत सम संख्याएं। तो जैसे सम में एक 4 हो गई, अगली क्या होगी? 6। जैसे एक 8 है तो उससे अगली 10 होगी। ऐसे ही एक 12 है तो उससे अगली क्या होगी? 14। समझान गए? क्रमागत का मतलब उससे अगली। नेक्स्ट, 4 में 6 कब आ रहा है? 2 जोड़ के आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 2 जोड़ के आ रहा है। 14 कब आ रहा है? 12 में 2 जोड़ लो। अगर 4 हमारा x है तो ये क्या हो गई? x प्लस 2। 8 अगर हमने x मानी तो ये कितनी हो गई? x प्लस 2। मतलब अगर एक संख्या हम x मान लें पहली वाली को, तो दूसरी कौन सी हो रही है? x प्लस 2 ही तो आ रही है।
जैसे 12 को हम x मान ले तो अगली कौन सी आ रही है, x प्लस 2। तो विषम हो तब भी x और x प्लस 2 लोगे आप दो क्रमागत में, और जब दो क्रमागत आपसे सम कहेगा तब भी आप वही लोगे x और x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, एक संख्या आएगी आपकी x, तथा दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी x प्लस, ठीक, क्या आएगी, x प्लस 2, x प्लस 2 आएगी। ओके, अब मैं पहला सवाल तुम्हें लिखवा रहा हूं, तुम खुद बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, संख्याएं ज्ञात करना है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करा रहा है, हल करा रहे हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, क्रमागत है और कैसी हैं, सम। तो कौन सी दो संख्याएं मानोगे, x और x प्लस 2। तो यहां लिखोगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 है कि नहीं है, x प्लस 2 है। सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो गुणनफल का मतलब जानते हो, मतलब x और ब्रैकेट में x प्लस 2 गुणा हो गई इनकी, ऐसे लिख दी तो गुणा हो गई नहीं, तो पहली x और दूसरी ब्रैकेट में, तो ये गुणा में मानी जाएंगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 528। तो बेस संख्याएं ज्ञात करो, अब इसे हल करना है। तो x से गुणा करो, x से x की गुणा कितनी आएगी, x स्क्वायर, x से 2 की कितनी आएगी, 2x, और बराबर 528। 528 आप इधर ले आइए, तो कितना आएगा, 2x माइनस 528 बराबर 0। 528 बराबर 0। अब 528 के आप फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर। ऐसे तो करोगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 चौक 8, सही है। अब फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। अब इनसे आपको दो संख्याएं बनानी है। क्या बनानी है, दो संख्या। तो दो संख्या बनाओ, दो संख्याएं बनाओ जिसका घटाव कितना आए, 2 आए, जिसका डिफरेंस 2 आए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 11 तिया 33। 11 से बहुत हो गई है, ऐसा कर रहे हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 और 11 दूनी 22। देखो 2 और ये 11 ले लो, तो 11 और 2 की गुणा कितनी आई, 22 आई। और यहां से देखिए आप 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो 24 और 22 हो गए इसके गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। तो बताओ यहाँ पे क्या लोगे आप। तो अब यहाँ पे आप लोगे वो इस तरह लोगे, एक्स स्क्वायर, पहले कौन सी संख्या लोगे, बड़ी संख्या यानी 24 और x ले लो, और फिर दूसरी कौन सी लोगे, 22x। पहली संख्या जो प्लस का है तो आप प्लस यहाँ लगा लो। अब ये 2 लाना है तुम्हें, तो यहाँ क्या लोगे, माइनस, और माइनस 528 बराबर क्या होगा, 0 आएगा। इसमें से कॉमन बोलो कितना है, x, तो x प्लस आ जाएगा यहाँ पे 24, और ऐसे ही आप यहाँ लिख लो x प्लस 24 बराबर 0, x प्लस 24 बराबर 0। कितना कॉमन है, तो यहां से माइनस के 22 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
तो x प्लस 24 ये बिल्कुल बाहर ले लो, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 22 बराबर। जब x प्लस 24 होगा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -24, और जब होगा यहाँ पे x माइनस 22 बराबर 0, x का मान क्या आ जाएगा 22, x का मान आ जाएगा 22। सही। तो आपका वैसे दोनों ही सही है माइनस में, क्योंकि धनात्मक तो बोल नहीं रहा है यहाँ पे, तो 22 वाला ले ले रहे प्लस वाला। खैर वैसे सही ये भी है, क्योंकि धनात्मक नहीं बोला शब्द में, धनात्मक क्रमागत सम संख्या बोलता, तो कोई बात नहीं। चलो पहली संख्या आपकी कितनी हो गई 22 हो गई। पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या x का मान हो गया 22। तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताओ। तो दूसरी संख्या हो गई हमारी x बराबर 22 में कितने जोड़ोगे x प्लस 2, x प्लस 2। दूसरी संख्या हो गई x प्लस 2, यानी कि 22 प्लस 2 कितने हो गए 24। तो यही हमारे आंसर है। एक संख्या 22 हो गई, एक संख्या 24 हो गई। अगर माइनस वाले लोगे तो एक संख्या -22 हो जाएगी, और एक संख्या -24 और एक संख्या -22। उतार लो। बताओ। सवाल है दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 340 है। तो बताओ कैसे करेंगे आप इसे हल। देखें अलीसा बताओ क्या मानोगी संख्या है। अभी तो लिखवाई। उवैस बताओ, है उवैस? नहीं है तो फिर हैदर बता दो। दो क्रमागत धन सम संख्याएं, जोर से, x तथा x प्लस 2, x और x प्लस 2। विकास क्या कह रहा है सवाल, जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो वर्गों का योगफल 340, इसके बाद का मतलब क्या है तो बताओ सैफ बताओ। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, इनका जोड़ 340। ये तो है मतलब जिनके वर्गों का योगफल का मतलब है कि एक्स स्क्वायर और दूसरा वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का जोड़ कितना है 340 है। एक्स स्क्वायर नदीम होल स्क्वायर खुलवैयो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस और 4x, भूल गए a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए। तो देखो इधर सुनो, देखो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, आराम से बताएगा। b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ब्रैकेट में x और यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा 300। ऐसे करके लिखो। तो एक्स स्क्वायर आर, ये मान कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, और 2 दूनी 4x बराबर 340। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x हो गया, और प्लस का 4 भाई साहब 340 आप इधर ले आवेंगे तो इतना 0, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x, कितना बचा माइनस का 336 बराबर। देखो 4 8 32, एक बचा 16 हो गए, 4 चौक 16, 2 से कट जाएगा पूरा, 2 है आगे शुरू में, 2 से भाग हो रही तो कर दो, थोड़ा आसान हो जाता है इस सवाल। ठीक है, अगर शुरू में 2 है ना तो 2 से ये सब कट जाएगा, तो 2 से भाग हो रही तो काट कर दो, 2 से भाग दे दो। तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x, यहाँ पे देखो 2 एकम 2, क्या बचे 1, 13 हो गए, 2 छंग 12, फिर 1 2 अट्ठे 16 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 लाना है आपको, तो 168 के आप फैक्टर करो, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 2 दूनी 2 दूनी 2 एकम 2, 3 सत्तो 7 एकम 7। अब इसकी 2 संख्याएं बनाओ जिनका घटाव या जोड़ कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। बनाओ तो 2 संख्या, 12 और 14। ठीक है, ये 7 ले लिए तुमने, ले लिए, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 तियां 12, 7 दूनी हो गए भाई साहब 14 और ये हो गए 12। सही बताया आशीष ने। देखो भैया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख लो आप 14x, फिर यहाँ लिखो 12x माइनस 100, चिन्ह लगाओ। चिन्ह कैसे बताया था मैंने, जो चिन्ह यहाँ है सेम आप पहले यहाँ लगा दो। अब आपको ये देखना है कि घट के आ रहे हैं 2 या जुड़ के आ रहे हैं। घट के आ रहा है तो ये प्लस का आगे घटते कब है, जब एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। प्लस वाला आ गया तो यहाँ माइनस आएगा। सही। अब कॉमन ले लो, कितना कॉमन है, x कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 14। यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ x है और यहाँ कितना है, माइनस के 12x है, और यहाँ कितना x है, प्लस का x है। प्लस का x बचाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ कितना कॉमन लोगे आप, -12 कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ x लाना है और x भी काएगा प्लस का, लेकिन ये x काएगा है माइनस का, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस कॉमन लोगे आप और 12 कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, फिर x रह जाए केवल, और ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, और 12 से जब इसको भाग दोगे तो यही आएगा 14। ठीक है, 12 एकम 12, 48, 12 चौक 48, ठीक है, बराबर x प्लस 14 आप पूरा कॉमन लीजिए तो आएगा यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 आएगा। अब एक एक करके दिखाओ। जब x प्लस 14 होएगा 0 तो x कितना आएगा, -14, और जब x माइनस 12 होगा 0 तो x कितना आएगा, x 12 आएगा। सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धन लेना है, लेकिन ये क्या है में आई, माइनस में, तो ये तो भाई मान लेंगे, है लेंगे नहीं, ठीक है, ये हम नहीं लेंगे, तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। अब ये संख्या हो गई, तो बताओ 2 संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या कौन सी हो गई, पहली संख्या हो गई आपकी x बराबर 12, और दूसरी संख्या, हाँ x प्लस 2 थी, यानी कि 12 प्लस 2 बराबर 14, तो 2 संख्याएं आई आपकी 12 तथा 14। सही है, ये आप घर से कर लाएंगे। तेजी से उतार लो। ठीक, अब मैं नेक्स्ट टाइप का सवाल करा रहा हूं आपको, उतार लो तेजी से, उतार लिया। देखो, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो माना संख्या x मान लो, माना संख्या क्या है, x है, हमने x संख्या मान लिया। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का यानी इस x का वर्ग, उसके किसके, संख्या के, उसके किसके, संख्या के, संख्या के 4 गुने से, यानी संख्या का 4 गुना 4x। जैसा कह रहा है सवाल वैसे ही करते जाओ। उसके 4 गुने से, किसके, संख्या के, संख्या के 4 गुने, तो 4 से गुणा कर दो, से 12 अधिक है, कौन अधिक है, 12, वर्ग अधिक है ना, यानी वर्ग जो है वो बराबर है 4x प्लस 12। फिर से देखें, किसी संख्या का वर्ग, वर्ग हो गया, उसके 4 गुने से, तो इस संख्या का 4 गुना हो गया, से 12 अधिक है, यानी वर्ग जो है इसके 4 गुने से 12 अधिक है। इसका मतलब यह है कि इसके 4 गुने में 12 जोड़ दूं तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में,
नहीं आई, आ गई। देखो इसके 4 गुने से 12 अधिक है ये चीज, तो इसके लेवल में लाने का, जैसे एक मान जैसे छोटा मान है और एक है बड़ा मान, एक इतना छोटा एक बड़ा मान है, अभी इसके 4 गुना करना है, 4 गुने से 12 ही अधिक है, तो इसके लेवल में लाने के लिए 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा इसका लेवल में। तो यही तो बता रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर 4x इधर लाओ माइनस 4x प्लस 12 इधर आके काय हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड कितने होंगे बताओ 12 का, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12। तो एक्स स्क्वायर जो चिन्ह यहाँ है उसी के साथ माइनस का 6x लगा दो, दूनी यानी 2x माइनस के 12 बराबर 0। अब बताओ यहाँ कौन सा निशान आएगा, 4 लाना है तो प्लस आएगा क्योंकि माइनस आ चुका, घटाओगे कॉमन बताओ x माइनस 6। अब यहाँ देखो ठीक है, बताओ अमर बताओ कितना कॉमन आएगा और काय का आएगा, प्लस के 2, सही कह रहे हैं। तो प्लस के 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो आएगा x माइनस 2 छंग 12 बराबर 0। x माइनस 6 कंप्लीट बाहर लो तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जब x माइनस 6 होगा 0 तो x बराबर आ जाएगा आपका 6, और जब x प्लस 2 होगा 0 तो x का मान क्या आ जाएगा -2। किसी संख्या का वर्ग संख्या जितना, तो 6 वाला ले ले रहे हैं, माइनस वाला छोड़ दो, तो वह संख्या कितनी हो गई, वह संख्या हो गई x बराबर 6। संख्या पूछ रहा था, x का मान 6, यही आपका आंसर है, माइनस वाला छोड़ दो। देखो जरा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप समझिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। 2 भुजाओं के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है इसे ये कहलाता है न्यून कोण। कौन सा होता है ये, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ये वाला भी कोण तो न्यून कोण होगा, तो इसमें दोनों न्यून कोण होंगे, ये भी और ये भी। अगर न्यून कोण यहाँ लिखा है, यहाँ कोई न्यून कोण दे रखा है थीटा, ये थीटा है, अगर न्यून कोण यहाँ थीटा दे रखा है तो ये वाला हिस्सा कहलाता है आधार। क्या कहलाता है, आधार। अगर न्यून कोण थीटा यहाँ दे रखा है तो फिर ये वाला हिस्सा कहलाएगा आधार। मतलब ये है, ठीक समझे आप, ये ध्यान से समझें, आधार डिपेंड करता है थीटा पे। अगर आपको थीटा यहाँ दे रखा है तो ये आधार होगा कोण, ये दिया है तो ये आधार, ठीक है। त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, उसमें इसी तरीके से होता है। न्यून कोण अगर थीटा का मान इसमें दे रखा है तो ये आधार में लिया जाएगा, वहां यहाँ दिया है तो ये आधार। वैसे कोई भी आधार आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। ये आधार हो गया, ये वाला कहलाता है लंब, ये क्या कहलाएगा, लंब। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कहलाती है आपकी कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण, इन तीनों में एक संबंध होता है जो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने दिया, ठीक है, पाइथागोरस, और उसी के नाम से पड़ी इसकी पिरमें, तो इसे कहते हैं पाइथागोरस पिरमें। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ रहे हो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब सवाल पढ़ो, इतना चीज आपको पता होना चाहिए इस सवाल के लिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब है ऊंचाई कम है। कमी तो कह रहा है, ऊंचाई कितनी कम है, 7 कम है। तो पहले आधार पता हो तभी तो हम निकाल सकते हैं ऊंचाई कम है। तो आधार मान ले रहे हैं x, और ऊंचाई का मतलब यहाँ लंब से है। ऊंचाई का मतलब किससे है, लंब से। तो आधार अगर x है तो ऊंचाई कितनी है, 7 कम है, x माइनस 7 है। यही तो कह रहा है, x माइनस 7 है। यदि कर्ण 13 है, ये देखो कर्ण कितना है, तो यहाँ 13 लिख दो। समझ में आया चित्र। आधार x
ऊंचाई आधार से 7 कम और कर्ण कितना है 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। हमने कौन सी भुजा मानी है? हमने आधार माना है बाबूजी x। तो माना आधार कितना है? आधार x है। अगर आधार x है तो ऊंचाई कितनी दी थी उसने? x माइनस 7। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे लंब से है। और कर्ण कितना है? कर्ण है यहाँ पे 13। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बोलो बोलो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। लगाओ मान। कर्ण बोलो 13 का वर्ग। लंब का मतलब ऊंचाई। तो लंब कितना है? x माइनस 7। x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार x है तो x स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। ठीक है। इसका होल स्क्वायर अभी मैंने खोला था प्लस वाला। खुलवाओ जरा होल स्क्वायर। आप खुलवाओ। हाँ ज्ञान कमलदीप खुलवाओ स्क्वायर इसका। बताओ भाई। सैफ रजा बताओ। x स्क्वायर प्लस 49 प्लस आएगा या माइनस? प्लस आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि माइनस का सूत्र दिख ही नहीं रहा है हमें। मेरी आंखें तो बंद हो गई हैं। ये माइनस नहीं है। x स्क्वायर 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14x प्लस का x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर कितने हो गए? माइनस के 14x प्लस का 49। 169 इधर ले आओ आप। माइनस 100। देखो माइनस का है ना, माइनस में माइनस आएगा। अभी रुको, पूरा देखा करो गौर से, उसके बाद बोला करो। गलती क्यों करते हो भाई? तुमसे उम्मीद नहीं है गलती करने की। 169 इधर ला घटा दो, कितना आएगा बताओ? माइनस 14x कितना बचा? माइनस 120 बराबर कितने से भाग है? 2 से। तो 2 से भाग करो। 2 से जब भाग करोगे तो x स्क्वायर 2 सत्ते 14x 2 छंग 12 बराबर 0। गुणनखंड करो। 12 पंजे 60। भाई दिव्यांश सही बता रहे हैं, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x आएंगे और 5 के क्या आएंगे? प्लस के 5x, तभी तो घटेंगे 7। माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लो x माइनस 12, कितना कॉमन आएगा? पवन पवन है प्लस के 5 कॉमन आएगा। बिल्कुल सही बोले। 5 से 12 बार जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 12 यहाँ से आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 जब होगा 0 तो x का मान आ जाएगा 12, और जब x प्लस 5 होगा 0 तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस 5। कभी दूरी माइनस में देखी? कभी दूरी माइनस में नहीं होती। तो भाई ये तो मान है नहीं, ये इस पर क्रॉस का निशान लगा दो। तो बस ये मान है 12। x का मान 12 है। क्या पूछ रहा है हमसे? तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दे रखा है तो आधार और लंब पूछ रहा है। तो आधार कितना हो गया? आधार x हो गया आपका 12 और 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो इसमें भी लगाओ सेंटीमीटर। ये है 13 सेंटीमीटर। अब क्या बचा? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी लोगे? x माइनस 7। तो 12 में से 7 घटा दो, 7 5 12 यानी 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। उतारिए। बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है।